हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आज आपको एक ऐसी यात्रा पे लेके चलता हूँ कि जिसको सुनकर आप कभी भी दुखी नहीं होंगे और कोई भी दुख हो उस दुख में आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और कभी भी किसी के लिए पछतावा नहीं करेंगे। तो आप इस कहानी को ज़रूर सुनें। एक बार की बात है और एक स्त्री थी, उसका पुत्र मर गया। वह आनन फानन में भगवान बुद्ध के पास जा पहुंची और भगवान बुद्ध उस स्त्री को देखे और उसके आने का कारण पूछे। वह स्त्री काफ़ी रो रही थी और बिलख रही थी। तब भगवान बुद्ध उसके रोने का कारण पूछा तो वह स्त्री बहुत ही बिलखती हुई बोली कि हे भगवान, आपको पता होगा कि मेरा पुत्र मर गया है, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दें। भगवान बुद्ध के पैरों से जमीन खिसक गई और वह स्त्री को सहानुभूति देते हुए कहा कि यह जीवन का अटल सत्य है। जो एक बार मर गया वह दोबारा वापस जिंदा नहीं हो सकता। लेकिन वह स्त्री भगवान बुद्ध की बात मानने को तैयार नहीं थी। तब भगवान बुद्ध सोचे कि अब स्त्री को समझाने का कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। तब भगवान बुद्ध ने उस स्त्री को कहा कि हे नारी, आप एक काम करेंगी? बोली, हाँ भगवान, आप बोलिए, मैं आपके लिए हर काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे अपने पुत्र का जीवन चाहिए। भगवान बुद्ध बोले कि हाँ ज़रूर, मैं आपकी ज़रूर सहायता करूँगा, लेकिन एक शर्त पे। वो स्त्री बोली कि हाँ भगवान, आप बोलिए, आपकी जो भी शर्त है मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा बेटा हमको जीवित चाहिए। तो भगवान बुद्ध बोले कि आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए और जो मैं बोलता हूँ आप उसको करिए। मैं आपके बेटे को जीवित करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो स्त्री बोली कि जी, जैसी आपकी आज्ञा। भगवान बुद्ध उस स्त्री को बोले कि आप इस संसार में आप कहीं भी चले जाइए और किसी भी घर से कुछ भी भिक्षा में मांग कर लेके आइए, और याद रहे कि भिक्षा उसी घर की होनी चाहिए जिस घर में आज तक कोई भी व्यक्ति मरा नहीं हो। वह स्त्री आनन फानन में वहाँ से भागते हुए एक गांव की तरफ गई और गांव में जब भी गई तो वो हर एक घर में गई कुछ मांगने के लिए। तो ऐसे करते करते वह स्त्री पूरे गांव में घूम ली और भिक्षा की भीख मांग ली, लेकिन किसी भी घर में ऐसा व्यक्ति नहीं था या ऐसा घर नहीं था उस गांव में कि जिसके घर में कभी भी कोई मरा नहीं हो। तब वह स्त्री लाख उपाय करी, लेकिन उसको ऐसा घर मिला ही नहीं कि जिस घर में आज तक कोई भी मरा नहीं हो। फिर वह स्त्री भगवान बुद्ध के पास वापस आ गई और भगवान बुद्ध से कहने लगी कि हे भगवान, मैं एक गांव में गई थी, वहाँ कोई भी ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में आज तक कोई भी मरा नहीं हो। तब भगवान उसको यही बात समझाने लगे और बोले कि
हे देवी, यह दुनिया का अटल सत्य है कि जो आया है इस पृथ्वी पर वो एक न एक दिन ज़रूर जाएगा। तो हमको उसके जाने के लिए इतना परेशान नहीं होना चाहिए और इस सत्य को स्वीकार करके हमको आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमारे भी बीच में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी न किसी दुख से ग्रसित हैं और वो दुख उनको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। तो दोस्तों, यह कहानी हमको यही सिखाती है कि ज़िंदगी में कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, हम उस मुसीबत का डट के सामना करें और मुसीबत से बाहर आने का रास्ता खोजें और मुसीबत होते हुए भी हम अपनी लगन को नहीं छोड़ें और जो भी मेरा कर्तव्य है उसको हम निष्ठापूर्वक करते रहें ताकि हम जीवन में सफल हो सकें। तो दोस्तों, हमारी आज की जर्नी यहीं समाप्त होती है और आशा करता हूँ कि आपको यह स्टोरी पसंद ज़रूर आई होगी और आपको जीवन में सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। आपको स्टोरी कैसी लगी उसका हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं और मोटिवेशन स्टोरी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली हर मोटिवेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी और जीवन में कोई भी बड़ी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका आप डटकर सामना करेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।